नेक्स्ट सेंचुरी इज एशियाज और इंडियन सेंचुरी। वो किस तरीके से कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरा है जाके जहां ना आज तक रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं उतर सके। आपको इंडियन मॉडल को स्टडी करना चाहिए। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस एंड हाउ दीज पीपल आर डूइंग इट। एक और बात है, G20 के अंदर मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को प्रमोट किया गया है भारत की तरफ से, आई विश कि कभी पाकिस्तान भी वहां होता और इसका उसका भी इम्पैक्ट होता वहां पे। आज वो भी सोशलाइज करते, इतने ज्यादा ममालिक आए थे। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल। सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए उसको उसके अंदर तरफ उड़ गए थे बीच। चाइना को गाली निकाल रहे तो उड़ नहीं था। आज हर अफगानी बच्चा पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करता है जितना हर बंगाली बच्चा नफरत करता है। उसमें आप भारत को ब्लेम करेंगे, आप CIA को ब्लेम करेंगे, मुसाद को ब्लेम करेंगे, रा को ब्लेम करेंगे? नहीं। द मोदी जी इन जकार्ता said that 21st century is Asia's century, is Indian century, and I'm proud of this G20. I'm proud of Chandrayaan. I'm proud of many things, the big achievements, and my hat off for that. वहां पे कोई अच्छा लीडर होता तो शायद इकॉनमी इतनी खराब ना होती, लेकिन इतना भी ऊपर ना ले जाएं कि आप G20 को वहां कराने की सलाहियत रखते हैं। अब पर ये G20 एक दिन में नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक एफर्ट है, पूरी कैंपेन है। अब मैं इस साल की मिसाल दूंगा, मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, UAE गए और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जकार्ता गए। एक पूरी कैंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है। सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम रहा था, डॉक्टर जयशंकर साहब भी उनके साथ थे। चंद्रयान का जो एक पूरा, जिस तरह सबसे बड़ा मैं एक फायदा बताता हूं चंद्रयान का, जो मेरी नजर में चंद्रयान है कि उसने भारत को यूनाइट कर दिया एक झंडे के नीचे। मैं समझता हूं उसका असर अगले 20 से 25 साल रहेगा। आपकी प्रेसिडेंटशिप गई है ब्राजील के पास, लुलू सिल्वा ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें उसको टेस्टिफाई किया मोदी जी की स्टेटमेंट को कि नेक्स्ट सेंचुरी इज एशियाज और इंडियन सेंचुरी। वो किस तरीके से कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरा है जाके जहां ना आज तक रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं उतर सके और $75 मिलियन के खर्चे पर वो वहां गए। आपको इंडियन मॉडल को स्टडी करना चाहिए। आपको यह सोचना होगा कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस एंड हाउ दीज पीपल आर डूइंग इट, हाउ दीज पीपल आर डूइंग इट। कि जब आप पूरे इस रीजन को लेकर रीजनल पावर बनेंगे, लीडर बनेंगे, आगे जाएंगे। इस जो नाम था इस G20 का कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी शामिल होता है। अगर वन अर्थ वन फैमिली करेंगे वो शामिल होता है उसमें, और आपका पड़ोसी है। भारतीय मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं टू बी लर्न, लेकिन इसका फंडामेंटल एजुकेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और उसके बाद नेशनलिज्म है। तो दीज आर द 3-4 थिंग्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड। एक और बात है, G20 के अंदर मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को प्रमोट किया गया है भारत की तरफ से, आई विश कि कभी पाकिस्तान भी वहां होता और उसका भी इम्पैक्ट होता वहां पे। आज वो भी सोशलाइज करते, इतने ज्यादा ममालिक आए थे, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। और 8 कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया ने साइन किए भारत के साथ और अनलिमिटेड मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। रिफाइनरी बनाने की बात की गई भारत के अंदर। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, अब आपके तरफ तो वो रिफाइनरी बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी बनानी थी, पता नहीं, या तो फिर वही रिफाइनरी उठा के उन्होंने आपको दे दी है। लेकिन और मैं हमेशा दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको चाय वाला मिला है, हमें भी कोई समोसे वाला मिल जाए, कोई पकोड़े वाला, लेकिन इट हैज टू बी नेशनलिस्टिक। तुर्की क्यों बोल रहा है कि यू मेक मी पार्ट ऑफ इट? 2 रीजन है। एक, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल। सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया। वर्ल्ड चेंज हो रहा है सर, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बहुत अच्छा है अगर सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। उसको उसके अंदर तरफ उड़ गए थे बीच। चाइना को गाली निकाल रहे तो उड़ नहीं था।
सर G20 समिट हुई, बहुत सक्सेसफुल रही, सारी दुनिया ने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान से भी कुछ 50-50 चल रहा था, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और कुछ कहते हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खैर मगर ये है कि सर एक पाकिस्तान को भी फर्क पड़ता होगा और यकीनन चाइना को भी, अगर आप हमें बता सकें, जो कि एक नया कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं। जो रेलवे लाइन पढ़नी है वो भारत लेगा, आगे जो रेलवे चलनी है वो भी भारत देगा। सो ट्रेड भी भारत से होना है। सो वेयर इन वी आर सेइंग कि जो वहां से ट्रेड, देखिए वी आर नॉट इंपोर्टिंग मच प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, हम तो एक्सपोर्ट ही करने की बात करते हैं कि तेल हम आपसे लेंगे लोकल करेंसी में और माल बेचेंगे भारत का और साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया को हमने ऑलरेडी अपने पाले में ले लिया है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हम यूरोप तक भेजेंगे थ्रू दिस कॉरिडोर। दैट मींस भारत अब हब बनने वाला है इन साउथ ईस्ट एशिया के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं कि आपने क्या नहीं करना, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से फ्लॉप हुए हैं, जिस तरीके से पैसा जाया हुआ है, करप्शन हुई है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से सीपैक का ये हाल है। तो बिल्कुल अगर कोई दूसरा नया शुरू करता है तो पाकिस्तान से ही तो सीख ही सकते हैं कि ये चीजें जो है आपने जो है खास आपने इस पे जो है इंपॉर्टेंस देनी है इन पॉइंट्स को। एज फार एज सीखने की चीज है, वी डोंट वांट टू लर्न दीस थिंग्स फ्रॉम यू कि भाई पैसे कैसे खाने हैं, हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो सिर्फ ट्रेड से मतलब है। नहीं वी आर अ सर मैं ये बिजनेस नहीं कह कम्युनिटी। रही, सर मैं ये नहीं कह रही आई पैसे अंडरस्टैंड, कैसे खा रहे आई नो। हैं, मेरा मतलब है कि दूसरे की गलती से, अगर दूसरे के अच्छे काम से सीखा जा सकता है तो दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें से गुजर के ही सीखे आप उस प्रोसेस ट्रू में से। ट्रू ट्रू। एंड तो सेकेंडली, लेकिन जो आपने सर बोला इस ना कि जी जो ये जो जी मैप है, ये भारत से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जा रहा है, ये दिस इज ओनली टू ट्रेड रूट्स है। हम ऑलरेडी आसियान में जाकर साउथ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप भारत को हब बनाइए, आपका मटेरियल हमारे पास आएगा, हमारा मटेरियल साथ में जुड़कर यूरोप तक भेजने का काम हमारा है। सो दिस रूट यू कैन यूज ऑल्सो, ताकि आपको भी मिडिल ईस्ट में जाना है या यूरोप में जाना है, आप हमारे ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं। तुर्की क्यों बोल रहा है कि यू मेक मी पार्ट ऑफ इट? दो रीजन है। एक, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल, सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, वर्ल्ड चेंज तो हो रहा है सर, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, बहुत अच्छा देखिए है अगर सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। चाइना को अगर हम पहले फोकस करें, आपके ख्याल से चाइना की क्या फीलिंग्स होंगी, चाइना क्या सोचेगा कि मैं इधर सी पैक कब से बना रहा हूँ, कई सालों से और नहीं हो पाया, और इंडिया का जब ये प्रोसेस ये देखेंगे। भारत ने एक बहुत ही सक्सेसफुल G20 समिट को होस्ट किया और इस समिट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया, जिसमें दुनिया भर के तमाम लीडर्स ने साइन भी कर दिया। जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। इसके चलते यूक्रेन और वेस्ट एक साइड थे, जबकि रशिया चाइना एक तरफ, और ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन नहीं होगा और ये एक अनसक्सेसफुल इवेंट माना जाएगा। लेकिन भारत ने अपना डिप्लोमेटिक हेफ्ट दिखाते हुए सारे लीडर्स को किसी तरह मना लिया और इस G20 के सक्सेसफुल होने के बाद ही नेक्स्ट डे से सऊदी प्रिंस MBS का स्टेट विजिट स्टार्ट हो गया। इस दौरान बहुत सारे MOUs पे साइन किया गया, फ्यूचर कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन कैसे की जाएगी इस पर बात हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और तमाम ऐसे मुद्दों पर बात हुई, ट्रेड कैसे हमें वॉल्यूम में ज़्यादा बढ़ाना है। इसके बाद सऊदी प्रिंस MBS को जाना था पाकिस्तान 5 घंटों के लिए, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग स्किप कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया कि लगता है भारत ने कुछ MBS से ऐसा बोला होगा कि वो पाकिस्तान ना जाएं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया अभी ये भी कहता नज़र आ रहा है कि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को G20 में इनवाइट करके दुनिया भर में बांग्लादेश के कद बढ़ा दिया है, उसी तरह भारत को पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि भारत का नेबर है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया शायद कि जब तक टेररिज्म हो रहा है सरहदों पर, तब तक किसी भी प्रकार का कोलैबोरेशन इम्पॉसिबल है। अभी हाल ही में सरहद पर वापस से आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें हमारे सेना के 2 जवान और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोलैबोरेशन इम्पॉसिबल ही